हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूं, जिसमें हम एक दिन पहले प्लानिंग करते हैं कि अगले दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम करना है, कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल करना है और क्या लेवल रह सकता है। इसके साथ साथ डेटा की एनालिसिस भी करते हैं ताकि हम प्रॉपर अंडरस्टैंड कर सकें कि मार्केट का व्यू क्या हो सकता है और हमें किस तरीके से काम करना है। और आप अगर चैनल से नए हैं तो आप ये चीजें जरूर देखिए, 2-4 दिनों तक कंटिन्यू करिए, देन उसके बाद आपको अपने आप समझ में आ जाए कि कैसे काम करना होता है। साथ ही साथ मैंने आपको इस साल दिवाली 2024 की मुहूर्त पिक्स दी है, मैं हर साल आपको देता हूं, तो ये वाला वीडियो आप जरूर देखिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। और आप अगर लेना चाहें तो मंडे के दिन आप ये स्टॉक्स ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, चलिए देख लेते हैं कि क्या हो सकता है मंडे यानी कल 3rd ऑफ नवंबर के दिन, 4th ऑफ नवंबर, कल 4th 4 तारीख होगी। सो 4 तारीख के दिन क्या हो सकता है और किस तरीके से हमें कामकाज करना है। सबसे पहले अगर हम डेटा देखें तो डेटा जो हमारे पास निकल करके आ रहा है निफ्टी के लिए, तो यहाँ पे हम आकर के सिंपली समझ लेते हैं। जो डेटा है वो सिंपली यहाँ पे हमारे सामने निकल करके आ रहा है। 0.83 का पीसीआर है, तो डेटा जो है हमारा ओवरऑल मैं कहता हूँ थोड़ा सा स्लाइटली बेरी साइड है। ओके, और हमारे पास अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस हम देखें तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो मैं मानूंगा 24,000 को ही मानूंगा, और वो थोड़ा सा दूर भी है, मतलब अभी 304 पे हम बैठे हैं तो 24,000 का रेजिस्टेंस मतलब सपोर्ट है, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में 24,000 को ही मानूंगा। बाकी का जो सपोर्ट है 24,200 का है, रेजिस्टेंस तो हमारे पास 24,300 का निकल करके आ रहा है, तो हम रेजिस्टेंस पे ही खड़े हुए हैं। तो जब भी हम कभी रेजिस्टेंस के पास होते हैं तो हमें ये एक साइकोलॉजी इस्तेमाल करनी होती है जिसको हम कहते हैं ओआई चेंज। तो अगर कल मार्केट यानी निफ्टी 24,300 ओके 300 के ऊपर ओपन होती है और वहां पे ये कॉल का ओवाई घट जाता है, पुट का ओवाई ज्यादा हो जाता है, तो आप ये समझो 300 सपोर्ट बन जाएगा और मार्केट ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर कल मार्केट 300 के नीचे ओपन होता है और यहाँ पे कॉल ओवाई बढ़ जाती है और ज्यादा, तो ये समझो कि आपका मार्केट नीचे चला जाएगा। और अगर यहाँ पे जो अभी पुट यानी कि लाल वाला जो ज्यादा है वो अगर ग्रीन वाला ज्यादा हो जाएगा तो ये समझो 200 के भी नीचे चली जाएगी। तो ये आपको कल ओआई चेंज में जरूर ध्यान देना है और देखना है। ओके, फिलहाल जो डेटा है वो स्लाइटली बेरिश टू साइडवेज की तरफ हमें दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं चार्ट की। तो चार्ट में देखो, मैंने आप सबको एकदम इजीली जो हमने ये वाली एनालिसिस करी थी 31 अक्टूबर के लिए, इसमें मैंने प्रॉपर आपको बताया था कि यहां तक मार्केट आएगा और इसके नीचे अगर गया तो आपको शॉर्ट ही करना है और कुछ नहीं करना है, बिकॉज ये वाला आई थिंक ये वाला दिन था, तो यहाँ से इसके नीचे जैसे निकलेगा तो यहाँ तक आप शॉर्ट कर सकते थे। लिटरली मैंने ये आपको बताया था कि इसके नीचे आपको सेल ही करना है, सेल और राइज ही करना है। तो देखो यहाँ पे ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, नीचे गया, और यहाँ पे भी आपका ऊपर गया तो नीचे ही गया। ये दिवाली का दिन है, खैर ओके। तो ये मैंने आपको क्लियर कट बता दिया था कि अगर इसके नीचे जाए तो आपको यहाँ तक सेल ही करना है, ये बात याद रखो। ओके, लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्या हो रखा है, यहाँ पे दिवाली के दिन गैप अप ओपन किया और गैप अप ओपन करने के बाद नीचे सेलिंग प्रेशर आ गया। वहां पे अब देखते हैं क्या साइकोलॉजी हो सकती है। तो देखो ये जो लो है ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम करेगा और 200 पे हमें दिख रहा है कि थोड़ा सा सपोर्ट भी है। तो अब ये 200 का सपोर्ट और ये 24,400 का रेजिस्टेंस, इसके बीच मार्केट मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम पास करेगा और इसके ऊपर निकलेगा तो फ्रेश एक हम अपसाइड रैली देख सकते हैं, और इसके नीचे तो निकलेगा तो फ्रेश हम एक डाउन साइड रैली देख सकते हैं। तो अभी हमें सिंपली इन दोनों लेवल्स के ब्रेक होने का वेट करना है, देन हम कोई प्रॉपर व्यू बना सकते हैं कि मार्केट कैसा रहेगा। इसके बीच हमें क्या करना है, इसके बीच हमें छोटा छोटा ट्रेड करना है, मतलब कि बुलिश दिखे तो बुलिश, बेरिश दिखे तो बेरिश, क्योंकि यहाँ पे कोई भी व्यू कंफर्म नहीं है कि बुलिश ही रहेगा और बेरिश ही रहेगा। तो यहाँ पे जो व्यू है वो वोलेटाइल का है, और ऐसे केस में हम छोटे पे नीचे से बाई, ऊपर से सेल करते हैं, छोटे छोटे ट्रेड्स करते रहते हैं। फिलहाल हम लेवल्स को देख लेते हैं। तो हमारी साइकोलॉजी समझ ली हमने, और अब हम समझते हैं कि हम कहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं। तो देखो, बाई हम करेंगे इस एरिया से, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट निकला है और सपोर्ट का एक तरीके से देखिए तो यहाँ पे प्रॉपर वैलिडेशन भी हुआ, उसके बाद ऊपर मार्केट गया, तो यहाँ पे सपोर्ट निकल करके आ रहा है। हमारी साइकोलॉजी क्या थी कि मार्केट बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं, मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं, जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक हम फर्दर बेरिश नहीं हो सकती। तो इस केस पे अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 24,209 है तो 210 पकड़ लो, वहां से लेकर के 190 है, तो इस लेवल में आने पे हम बाइंग करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस जो हो जाएगा 173 है तो 170 पकड़ लो, 170 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये स्पॉट के लेवल से आप नोट कर लीजिए। ओके,
तो यहाँ पे आने पे हम बाइंग करेंगे, यानी कॉल ऑप्शन बाइंग करेंगे। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, यहाँ पे सिंपली आए तो कॉल ऑप्शन परचेस कर लेना। ओके, उसके बाद आपको जो टारगेट लेके चलना है वो टारगेट आपका रहेगा सीधे सीधे 24,325 का निकल कर रहा है, 325, 24,325 का आपका टारगेट निकल करके आ रहा है। यहाँ पे आप प्रॉफिट एक बार बुक करोगे। ये आपका पहला प्लान हो गया। दूसरा प्लान हो गया, अगर फ्लैट ओपन होता है या फिर हल्का सा नीचे ओपन होता है, यहाँ तक नहीं जाता और ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे एक बार सेल आपको करना है। तो यहाँ पे सेल ऑन राइज का हमारा प्लान है। अब हम इसको यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ये जो लेवल है। ओके, स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा सा बड़ा बन रहा है बट चलेगा। हम सिंपली 24,346 है तो 345 पकड़ लो, वहां से लेकर के 366 है तो 365 पकड़ लो। यहां तक आने पे हम शॉर्ट करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो 390 का हो जाएगा और हमारा इसमें टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 280 का एंड 240 का हमारा टारगेट सीधे सीधे हो जाएगा। तो ये हमारी प्रॉपर प्लानिंग है, नीचे से बाई करने की, ऊपर से सेल करने की। ये हमारा प्लान है निफ्टी के लिए मंडे के दिन। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का डेटा देखें अगर हम, 6 नवंबर एक्सपायरी है। डेटा यहाँ पे बेरिस हो रखा है, यहाँ पे प्रॉपर बेरिस है डेटा, बिकॉज 0.65 का पीसीआर है तो डेटा यहाँ पे बेरिस है। अब हम देख लेते हैं कि किस जगह पे बाई और कहाँ पे सेल कर सकते हैं। निफ्टी के स्पॉट्स के लेवल है बैंक निफ्टी के, नोट कर लीजिए। और ये देखो ऐसे मैं लेवल बना देता हूँ ना, मतलब ऐसा नहीं कि मार्केट के बाद बनता है, पहले बनता है ये सब और काम करता है मार्केट। ओके, अब हम देख लेते हैं कि निफ्टी बैंक में हम क्या कर सकते हैं। देखो बैंक निफ्टी में यहाँ पे अगर हम देखें तो एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, सपोर्ट देखने को मिला, फिर ऊपर क्या सेलिंग प्रेशर, फिर ऊपर क्या सेलिंग प्रेशर, नीचे क्या ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, यहाँ पे नीचे क्या ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, यहाँ पे पुल बैक हुआ, सेम रेजिस्टेंस और देन उसके बाद नीचे। तो ये अभी भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। ओके, तो यहाँ पे आने पे हम एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। माउस को क्या होगा भाई, यहाँ पे आने पे हम एक बार शॉर्ट कर सकते हैं और उसके बाद हमारा ये देखो एक छोटा सा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा सा सपोर्ट है। तो इस एरिया पे आने पे हम एक बार बाई कर सकते हैं। तो हमें इस रेंज में प्ले करना है बैंक निफ्टी के लिए। तो लेवल्स नोट कर लीजिए फिल सिंपली। तो इसमें स्टॉप लॉस जो है ना उसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखो पहले तो लेवल हमारे पास है 51,933 से लेकर के 33 है तो 30 पकड़ लो या 35 पकड़ लो, 52,000 का थोड़ा सा बड़ा लेवल है, रेंज बड़ी है। तो इसमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे अगर मार्केट आता है तो हमें कोई ना कोई बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन करना है, मतलब बेरिश कैंडल का वेट करना है। जिसको मतलब अब देखो ऐसी अगर कैंडल दिखेगी, ऐसी अगर बेरिश सिंगल्फिंग दिखेगी और काम नहीं करोगे तो ये तो गलत बात है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर ऐसा दिखेगा तो आपको काम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई बेरिश फॉर्मेशन कैंडल दिखेगी जो आपको कंफर्मेशन देगी कि बेरिश है, तो आपको शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस आपका उसी कैंडल का हाई हो जाएगा, ये पहली कंडीशन है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आकर के थोड़ा सा ऊपर जाए, तो ये लेवल आप नोट कर लो, 52,056 है तो 60 कर लो। ओके, यहाँ पे इस लेवल तक अगर कोई भी बेरिश कैंडल दिखेगी तो आपको शॉर्ट बिंदास करना है, लेकिन अगर इसके ऊपर निकल जाए तो शॉर्ट मत करना। ओके, तो इसके नीचे आपको शॉर्ट करना ही करना है और आपका टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 51,700 का, और उसके बाद 600 का टारगेट आप अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। ये आपका प्लान हो गया सेल ऑन राइज का पहला वाला। अब हम बाय द डिप कहां पे करेंगे? देखो बाय द डिप के लिए वैसे यहाँ पे लेवल्स बचे नहीं है, मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई प्रॉपर लेवल बचा नहीं है, बट अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक काम किया जा सकता है जो है ये वाला 51,410 से लेकर के 370, यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं इस एरिया पे आने पे, और हमारा स्टॉप लॉस जो होगा उसमें 320 का 320 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को लगता होगा सर 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस दे रहे हो, कैसे काम होता है? मतलब 70 है तो 50, मतलब यहाँ पे समझो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। भाई निफ्टी बैंक में आपको 50 से 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके ही चलना पड़ेगा, आप छोटे स्टॉप लॉस में काम नहीं कर सकते यहाँ पे। ओके, ये बहुत वोलेटाइल इंडेक्स है तो आपको थोड़े बड़े लेने पड़ेंगे, मतलब स्टॉप लॉस। दूसरी बात, अब सिंपली अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे अगर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता भी है तो एटीएम के कॉल में या फिर पुट में आपका उसका हाफ बनेगा, मतलब 50 का, तो 50 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस हुआ ना आपका प्रीमियम पे। और अगर आपको यहाँ पे भी डर लगता है तो आप बुल कॉल स्प्रेड अप्लाई करो, बेयर पुट स्प्रेड अप्लाई करो, इट्स अप टू यू। ओके, तो ये समझो, तो यहाँ पे सिंपली इस एरिया में आने पे हम बाई करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा ये वाला, टारगेट हमारा जो हो जाएगा इसी का लो, जो कि 51,700 के आसपास निकल कर आ रहे हैं। नहीं, 600 पकड़ लो पहला और 700 दूसरा वाला। तो ये हमारा प्लानिंग है निफ्टी बैंक के लिए। मंडे हम इस तरह से काम करेंगे।
फिन निफ्टी की अगर हम बात करें तो फिन निफ्टी में जो निकल करके आ रहा है सेम बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी लगेगी। बैंक निफ्टी वाला ही रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। ये आपका लेवल है सेलिंग का, नहीं मुझे लगता है ये थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पे आएगा, ये थोड़ा सा अलग है। और स्टॉप लॉस आपका होगा इसका हाई। यहाँ पे 24,115 है, 114 है तो 115 पकड़ लो, और 155 है तो 150 पकड़ लो। यहाँ पे आपको इस एरिया मैंने पे शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस आपका जो होगा वो 190 का होगा। टारगेट आपका सीधे सीधे 24,000 का और 23,950 का हो जाएगा। ये पहला प्लान है सेल ऑन राइज का। बाय द डिप कैसे करेंगे, तो बाय द डिप का हमारा जो एरिया है वो ये रहा। लेकिन यहाँ पे लेवल आए और प्राइस सेक्शन में बुलिश कैंडल दिखे तब आपको एंट्री करनी है, नोट कर लो। फाइनल स्टॉप लॉस आपका रहेगा, इसके नीचे जाएगा तो फिर नहीं करना, इसके नीचे तो बस सेलिंग करनी है, इधर नोट कर लो। इसके नीचे जाएगा तो बिंदास सेल और राइज करेंगे। और अगर यहाँ पे रहता तो हम बाई द डिप करेंगे, कोई रिवर्सल दिखेगा तो लेवल क्या है 23,857 है तो 855 पकड़ लो, और 833 है तो 835 पकड़ लो। 835 तक हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा हमारा 800 का हो जाएगा। 803 है तो 800 पकड़ लो। ये बात अंडरस्टैंड करके चलो। इसमें टारगेट जो हो जाएगा ये 24,000 का हो जाएगा। तो ये प्लानिंग है फिन निफ्टी की मंडे के लिए। अब ये जो लेवल्स मैं निकाल रहा हूँ ये कैसे निकालता हूँ, किन तरीकों से क्या क्या चीजें देखनी होती है, डेटा कैसे रीड करते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन चेन दिखाई दे रहा है, ये सब के लिए अगर आप चीजें सीखना चाहते हो तो मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। इसकी पूरी डिटेल मैंने आपको अपने एक वीडियो में दे रखी है। फिलहाल यहाँ पे आपको बता दूं जो अगली बैच है वो 20 नवंबर से चालू होगी। 20 नवंबर से नई बैच चालू हो रही है। पूरा 1 महीने का कोर्स होगा, आप उसको ज्वाइन करिए। उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा लाइफ टाइम मेंटरशिप सपोर्ट है, ये बात नोट कर लीजिए। फिलहाल अगर पूरी क्लासेस के बारे में डिटेल चाहिए तो आप ये होम पेज पे आकर के ये वाला वीडियो देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि क्या क्या फैसिलिटीज और क्या क्या कंटेंट है। प्लस एक बात याद रखो, ये वीडियो काफी पुराना है, उस टाइम पे हर महीने क्लासेस चलती थी, अभी 2-2 3-3 महीने पे क्लासेस चलती हैं। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि जो इस वीडियो में बताए हुए डेट के पार्ट है उसको इग्नोर करना है, बाकी आपको जो डिटेल्स है वो सब कुछ सही है। फिर से बता देता हूँ 20 नवंबर से नई बैच चालू होगी। रजिस्ट्रेशन अभी से चालू हो चुका है। अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो पुरानी बैच की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। आप ये 10-15 दिनों तक रिकॉर्डिंग देख सकते हो और सीख सकते हो। फिर 20 तारीख से लाइव ज्वाइन कर सकते हो। फीस 1 टाइम पे करनी है। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे इस नंबर पे कॉल किया जा सकता है। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।